अगर जीवन में दुख है, उलझन है, मन अशांत रहता है और आपको समझ नहीं आता कि सुकून आखिर मिलेगा कहाँ, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने राजमहल छोड़ा, सुख सुविधाएं त्याग दी और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जो न तो भगवान बनना चाहते थे, न किसी धर्म की स्थापना करना, बल्कि केवल एक बात समझना चाहते थे, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही कुछ मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दें। गौतम बुद्ध का जीवन, ऑडियो समरी। एक राजकुमार से साधक बनने तक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 530 पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। वे एक राजा के पुत्र थे। चारों ओर ऐश्वर्य, सुख और सुरक्षा थी, लेकिन पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी दुख न देखें। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। एक बूढ़ा आदमी, वृद्धावस्था का सत्य। जब राजकुमार सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका शरीर झुका हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां थी, कदम कांप रहे थे। वह चल नहीं पा रहा था, दूसरों के सहारे आगे बढ़ रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। जो जन्म लेता है वह एक दिन बूढ़ा जरूर होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार समझा कि यौवन स्थायी नहीं है। सुंदरता, शक्ति और घमंड समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध को मिला पहला बोध, कोई भी व्यक्ति बूढ़ापे से बच नहीं सकता। एक बीमार व्यक्ति, असहायता का अनुभव। दूसरी बार सिद्धार्थ ने देखा एक व्यक्ति दर्द से कराह रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। वह न तो खड़ा हो पा रहा था, न बोल पा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति इतना असहाय क्यों है? उत्तर मिला, राजकुमार, यह रोग है। यह अमीर गरीब नहीं देखता, राजा रंक नहीं पहचानता। यह दृश्य सिद्धार्थ के हृदय में गहराई तक उतर गया। उन्होंने महसूस किया कि एक स्वस्थ शरीर भी किसी भी क्षण टूट सकता है। दूसरा बोध, शरीर पर गर्व करना व्यर्थ है, क्योंकि रोग कभी भी आ सकता है। एक मृत शरीर, जीवन की नश्वरता। तीसरे दर्शन में सिद्धार्थ ने देखा एक व्यक्ति को लोग कंधों पर उठाए जा रहे थे। चारों ओर रोने चीखने की आवाजें थी। शरीर निश्चल था, न चेतना। सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी बोला, राजकुमार, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने पहली बार समझा कि धन, सत्ता, रिश्ते मृत्यु के आगे बेबस हैं। तीसरा बोध, मृत्यु अंतिम सत्य है, कोई इससे नहीं बच सकता। एक सन्यासी, मुक्ति का मार्ग। चौथे दर्शन में सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा। वह साधारण वस्त्रों में था, चेहरे पर शांति थी, आंखों में भय नहीं था। उसके पास न धन था न सत्ता, फिर भी उसका मन शांत था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है? उत्तर मिला, राजकुमार, इसने संसार के दुख को समझ लिया है और उससे मुक्त होने का मार्ग चुन लिया है। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए आशा की किरण बन गया। चौथा बोध, दुख से मुक्ति संभव है यदि सही मार्ग चुना जाए। चारों दर्शनों का सार, बूढ़ा आदमी, अस्थायित्व, बीमार व्यक्ति, नश्वरता, सन्यासी, मुक्ति का मार्ग। जिस दिन इंसान बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु को समझ लेता है, उसी दिन वह सच्ची जिंदगी जीना सीख जाता है। जो देखा वह हर इंसान देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई समझ नहीं पाता। राजमहल छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन सत्य की खोज उससे भी कठिन थी। और यही खोज गौतम बुद्ध बन गई। जिसने दुख को समझ लिया वही करुणा को जान पाया, और जिसने करुणा को जान लिया वही बुद्ध बन पाया। बुद्ध ने हमें कोई धर्म नहीं दिया, उन्होंने हमें जागने की कला सिखाई। जब इच्छाएं शांत हो जाती है तब मन बोलना बंद करता है और वहीं से शांति शुरू होती है। सत्य की खोज और महल का त्याग। सिद्धार्थ समझ गए कि धन, यौवन और शक्ति सब अस्थायी है।
उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में पत्नी, पुत्र और राजमहल छोड़ दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन जब शरीर टूटने लगा तब उन्हें समझ आया अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक त्याग भी। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ का। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे। बोध गया मैं पीपल के वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ ध्यान में बैठे एवं प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बन गए, गौतम बुद्ध। 4 आर्य सत्य। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण इच्छा है। 3 इच्छा का अंत, दुख का अंत। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा जीवन केवल सुख का नाम नहीं है। दुख का अर्थ केवल रोना या पीड़ा नहीं होता, बल्कि वह हर असंतोष है जो हमारे मन को बेचैन करता है। दुख के कुछ रूप: जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, मृत्यु का दुख, मनचाही चीज ना मिलना, मिली हुई चीज का छिन जाना। बुद्ध कहते हैं सुख के क्षण आते हैं लेकिन वे टिकते नहीं। इसी अस्थायित्व के कारण मन दुखी होता है। बोध: जब तक हम ये नहीं मानते कि जीवन में दुख है, हम समाधान की खोज ही नहीं करेंगे। बुद्ध के अनुसार दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे मन की इच्छाओं से पैदा होता है। हम चाहते हैं ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रेम, ज्यादा सुख, लेकिन हर इच्छा के साथ डर जुड़ा होता है। खो देने का डर, न मिलने का डर, इच्छा, अपेक्षा, निराशा, दुख। उदाहरण, अगर आप किसी से बहुत उम्मीद करते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बोध: इच्छा ही दुख की जड़ है। बुद्ध कहते हैं अगर दुख की वजह इच्छा है तो समाधान भी वही है। इसका अर्थ ये नहीं कि इच्छाएं पूरी तरह खत्म कर दे, बल्कि आसक्ति, अटैचमेंट को समाप्त करे। काम करो पर फल से बंधे मत रहो। जब मन कहता है मुझे चाहिए ही चाहिए, तब वही दुख जन्म लेता है। बोध: जहाँ इच्छा शांत होती है वही दुख समाप्त होने लगता है। बुद्ध ने कहा दुख से मुक्ति संभव है और उसके लिए एक मार्ग है। ये मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जो जीवन को संतुलित बनाता है। ये मार्ग सिखाता है कैसे सोचें, कैसे बोले, कैसे कर्म करे, कैसे ध्यान करे। ये न तो भोग का मार्ग है न कठोर तपस्या का, बल्कि मध्यम मार्ग है। बुद्ध: सही मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। जीवन में दुख है, सच को स्वीकार करो। दुख का कारण इच्छा है, जड़ को समझो। इच्छा का अंत, दुख का अंत। आसक्ति छोड़ो, दुख से मुक्ति का मार्ग है सही रास्ता। सही दृष्टि का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा देखना। ये समझना कि जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, सब कुछ अस्थाई है। जब हमारी सोच गलत होती है तो निर्णय भी गलत होते हैं। सही दृष्टि सिखाती है दूसरों को दोष देने से पहले अपने मन को देखो। भाव: दुनिया नहीं, हमारी नजर बदलने से जीवन बदलता है। सही विचार का मतलब है मन में उठने वाले विचारों की शुद्धता। बुद्ध कहते हैं हिंसा का विचार छोड़ो, द्वेष और लालच छोड़ो, करुणा और प्रेम अपनाओ। मन जैसा सोचता है जीवन वैसा ही बनता है। भाव: शुद्ध सोच सही जीवन की नींव है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। सही वाणी का अर्थ है झूठ न बोलना, कटु शब्द न बोलना, चुगली और निंदा से बचना, व्यर्थ की बातें न करना। बुद्ध कहते थे जो शब्द शांति न बढ़ाए वे मौन से भी नीचे हैं। भाव: कम बोलो, सच बोलो, मीठा बोलो। सही कर्म का अर्थ है ऐसा कार्य करना जिससे किसी को दुख न पहुंचे। बुद्ध ने 3 बातें विशेष कही: हिंसा न करो, चोरी न करो, गलत आचरण से बचो। कर्म ही भविष्य बनाते हैं। भाव: आज का कर्म कल का भाग्य है। बुद्ध कहते हैं जीविका ऐसी हो जिससे किसी का अहित ना हो। गलत आजीविका के उदाहरण धोखा, हिंसा से जुड़ा काम, नशा या अनैतिक व्यापार। सही आजीविका का अर्थ ईमानदारी से कमाया हुआ धन। भाव: शुद्ध कमाई मन को शांत रखती है। सही प्रयास का अर्थ है मन को सही दिशा में लगाना। 4 प्रकार के प्रयास: 1 बुरे विचार आने से रोकना, 2 आए हुए बुरे विचारों को हटाना, 3 अच्छे विचार लाना, 4 अच्छे विचारों को बनाए रखना। भाव: मन को प्रशिक्षित करो, वह आपका सबसे बड़ा मित्र बनेगा। सही स्मृति का मतलब है वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह मौजूद रहो। खाते समय खाना, चलते समय चलना, बोलते समय बोलना। भाव: भूत और भविष्य छोड़कर वर्तमान में जीना ही शांति है। सही ध्यान वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। ध्यान से मन शांत होता है, इच्छाएं कमजोर होती हैं, आत्मबोध होता है। ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं, बल्कि मन की प्राकृतिक अवस्था है। भाव: जहां ध्यान है वही मुक्ति का द्वार है। जब जीवन भारी लगने लगे, जब मन सवालों से भर जाए
और जब लगे कि दुनिया में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, तो याद रखना, बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं होगा। उन्होंने बस इतना कहा कि दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। सही दृष्टि हमें सिखाती है कि जीवन को स्वीकार करना ही पहली समझदारी है। सही विचार बताते हैं कि हिंसा नहीं, करुणा ही मन को हल्का करती है। सही वाणी सिखाती है कि शब्द जख्म भी देते हैं और मरहम भी। चुनाव हमारा है। सही कर्म याद दिलाते हैं कि हर कदम हमारा भविष्य लिख रहा है। सही आजीविका सिखाती है कि शांति उस धन में नहीं जो दूसरों को नुकसान देकर कमाया जाए, बल्कि उस संतोष में है जो ईमानदारी से कमाया जाए। सही प्रयास हमें बताता है कि मन को बार बार सही दिशा में लाना ही साधना है। सही स्मृति सिखाती है कि बीते कल और आने वाले कल में नहीं, सिर्फ इसी क्षण में जीवन सांस लेता है। और सही ध्यान हमें वहां ले जाता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और शांति शुरू होती है। बुद्ध का मार्ग कोई चमत्कार नहीं, यह रोज रोज का अभ्यास है। छोटे छोटे सही चुनाव, दिन प्रतिदिन की जागरूकता और स्वयं के प्रति करुणा। याद रखो, बुद्ध ने मोक्ष को आसमान में नहीं रखा, उन्होंने उसे हमारे कदमों के नीचे रख दिया। और उनके अंतिम शब्द आज भी गूंजते हैं, अप दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। अगर इस यात्रा में एक भी विचार आपके मन को शांत कर गया हो, तो समझिए यहीं से आपकी साधना शुरू हो चुकी है। अगर ये ऑडियो समरी आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे शेयर करें, ताकि बुद्ध का ये संदेश और जिंदगियों तक पहुंच सके।